तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियों की तरफ जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, अरावली। समझिए, ये सिर्फ पत्थर या पहाड़ नहीं है, ये तो पृथ्वी के इतिहास की जीती जागती कहानी है। इनमें लाखों करोड़ों सालों की यादें छिपी हैं, इतनी पुरानी कि डायनासोर के जमाने से भी पहले की। तो सवाल ये उठता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं और वो अपने अंदर क्या राज छुपाए बैठी हैं। आइए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस चढ़ाई को शुरू करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि हम जा कहाँ रहे हैं। देखिए, अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ियों की लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक भूवैज्ञानिक अजूबा है। अरावली को एक अवशिष्ट श्रृंखला कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज जो हम देख रहे हैं ना, वो उस विशाल पर्वत श्रृंखला का सिर्फ बचा खुचा हिस्सा है, जो कभी शायद हिमालय से भी ऊंची रही होगी। लाखों सालों की हवा, पानी और मौसम ने इसे तराश कर आज के रूप में ढाला है। और ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। अब ये जो कहानी है ना, ये समय की ताकत की है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब अरावली की औसत ऊंचाई 2700 मीटर हुआ करती थी, और आज लाखों सालों के कटाव के बाद ये सिर्फ 930 मीटर रह गई है ना कुदरत की एक जबरदस्त मूर्तिकला। तो ठीक है, इतना कुछ जानने के बाद अब वक्त आ गया है इसकी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का। चलें? जी हाँ, 1722 मीटर्स, यही है अरावली रेंज का सबसे ऊंचा पॉइंट। जरा सोचिए, यहाँ से जो नज़ारा दिखता होगा वो कितना शानदार होगा। और इस चोटी का नाम है गुरु शिखर। जैसा नाम से ही जाहिर है, गुरु का शिखर। ये माउंट आबू के बेहद शांत और खूबसूरत इलाके में है, जो इसे सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जगह भी बना देता है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात पता चलती है। ऐसा लगता है मानो अरावली की सबसे ऊंची चोटियों ने एक ही जगह पर अपना अड्डा जमा रखा हो, और इससे ना इन्हें याद रखना भी काफ़ी आसान हो जाता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, साफ साफ दिख रहा है कि टॉप 5 में से 4 चोटियां कहाँ हैं। सिरोही जिले में गुरु शिखर, सैर, दिलवाड़ा और अचलगढ़, सब एक ही जिले में। इसीलिए सिरोही को अरावली का असली क्राउन भी कह सकते हैं। अब इतने सारे नाम और नंबर्स, मानता हूँ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर घबराइए नहीं, हर मुश्किल का एक आसान हल होता है। देखिए, किसी भी जानकारी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे एक कहानी बना देना, और हमारे पास अरावली की इन चोटियों के लिए बिल्कुल वैसी ही एक ट्रिक है। तो ट्रिक ये है, एक छोटा सा वाक्य, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, बस इतना ही। चलिए अब देखते हैं कि ये जादू काम कैसे करता है। चलिए इसे समझते हैं। गुरु से हुआ गुरु शिखर सबसे ऊंचा, से शेर दूसरे नंबर पर, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा और आशा से अचलगढ़। देखा कितना आसान है। ये हैं टॉप 5 चोटियां ऊंचाई के घटते हुए क्रम में। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। अरावली का मतलब सिर्फ ये टॉप 5 चोटियां नहीं है, इसकी खूबसूरती इसकी विविधता में है, जिसमें ऊंची नीची कई तरह की पहाड़ियां शामिल हैं। ये बार चार्ट देखिए, ये इस विविधता को कितनी अच्छी तरह दिखाता है। एक तरफ है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर पर आसमान छू रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बैराट जैसी चोटियां भी हैं, जो करीब 704 मीटर पर हैं। यही उतार चढ़ाव तो अरावली की असली पहचान है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का मतलब क्या है। ये चोटियां सिर्फ नक्शे पर कुछ निशान या याद करने के लिए फैक्ट्स तो है नहीं, असल में ये एक पूरे इलाके की लाइफलाइन है। ये अरावली ही है जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। यहीं से कई नदियां निकलती हैं। ये हजारों किस्म के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। ये पूरे इलाके के मौसम पर असर डालती है और न जाने कितनी सभ्यताओं का बसेरा रही है। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा कीमती है। तो आखिर में जब हम इन चोटियों की तरफ देखते हैं ना, तो हम सिर्फ पहाड़ नहीं देखते, हम देखते हैं पहरेदार। ऐसे प्राचीन पहरेदार जो लाखों सालों से खामोशी से खड़े हैं, इस जमीन की हिफाजत कर रहे हैं और इसे जिंदगी दे रहे हैं। और क्योंकि ये पहाड़ आज भी लगातार घिस रहे हैं, बदल रहे हैं, तो एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाएंगे, और हम इनकी इस विरासत को कैसे संभाल कर रख सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे जिंदगी पाती रहें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।